ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, याद होगा हम लोग ये कराए थे पहला, साइन थीटा अगर इक्वल टू साइन अल्फा है, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, ऐसा बताया था ना। अल्फा, ये क्यों होता था? यस सर। ये भी बताए थे, ग्राफ बनाते थे हम लोग को एक पैटर्न देना था, जैसे मान लो कि ये अल्फा है, ठीक है, ये एंगल अगर अल्फा है ना, तो सिर्फ थीटा अगर सिर्फ अल्फा पुट करेंगे तो साइन अल्फा नहीं आएगा, ठीक है, इवन क्या होगा, पाई माइनस अल्फा ही पुट करेंगे तब भी साइन अल्फा आएगा, फिर ठीक है, हम लोग को क्या है, 0 से और पाई के बीच में कितना आ गया, तो अब देखो तो ये क्या सेटिस्फाई कर पा रहे क्या, हाँ, और भी क्या है, एक आगे में भी देखो इधर, तो 2 पाई प्लस अल्फा पे भी सेटिस्फाई करेगा, फिर 3 पाई माइनस अल्फा पे भी सेटिस्फाई करेगा, तो इस ये जो पैटर्न है इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम लोग का क्या आ गया, हम लोग सॉल्यूशन डाल दिया, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। क्या देख रहे हैं, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है, तो माइनस अल्फा दिख रहा है, जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो प्लस अल्फा दिख रहा है, फिर अगेन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो माइनस अल्फा दिख रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर दिए, अपना सॉल्यूशन लिख दिए, ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक, तो इससे हम लोग का थीटा आया था। चलो दूसरा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा था, तो ये हम लोग क्या क्या किए थे, हम लोग को याद होगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा किया था, ठीक है, तो ये कैसे किए थे, ग्राफ है ऐसा, इवन फंक्शन है, ठीक है, मान लो ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा, तो हम लोग देख रहे हैं अगेन, सिर्फ थीटा अगर अल्फा होगा तो काम नहीं होगा, अल्फा पे तो है ही, प्लस और क्या होना चाहिए, इधर भी देखो, ये भी, ये कितना होगा बताओ तो, इट इज सिमेट्रिक अबाउट क्या, पाई ना, तो ये कौन सा कितना एंगल हो गया, ये वाला बताओ, पाई माइनस अल्फा, ठीक है, चलो अगर मान लो नहीं समझ में आता है ना, तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, इसका मिरर इमेज ले लो, पाई के अबाउट में मिरर है, ठीक है, तो इसको x मान लो, तो x माइनस पाई विल बी इक्वल टू क्या, पाई माइनस अल्फा, तो x विल बी इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा, भी कर सकते हो, ठीक है, 2 पाई माइनस अल्फा, फिर नेक्स्ट देखो तो, नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, फिर अगेन 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा पे आएगा, ठीक है, फिर अब हम लोग तो पीछे जाते हैं, जानते हैं कि ये cos थीटा क्या है, इवन फंक्शन है, तो माइनस अल्फा पे भी आ सकता है, फिर अगेन माइनस 2 पाई प्लस अल्फा पे भी आ सकता है, माइनस 2 पाई माइनस अल्फा पे भी आ सकता है, ठीक ना, तो ऐसा ऐसा सॉल्यूशन है, तो उसीलिए हम लोग जनरलाइज करने के लिए क्या कर दिया, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, 0 पुट करके देखो, देखो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 पुट करो तो क्या आएगा, 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, ये सेटिस्फाई हो गया, n इक्वल टू -1 पुट करके देखो, ठीक है, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो इससे हम लोग देख रहे हैं ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, किसके लिए, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के लिए,
फिर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है, हम जानते हैं ग्राफ n पाई प्लस अल्फा। हाँ, थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या मानते हैं n पाई प्लस अल्फा। अल्फा तो कैसे होता है? अल्फा का वैल्यू जो है मतलब कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक रहेगा। हाँ, देखो अगर ये अल्फा है तो नेक्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो अगेन क्या आएगा, ये पाई बाई 2 हो गया, ये क्या आया पाई, अगेन वो पाई प्लस अल्फा पे ही आएगा। ठीक है, या फिर पीछे देखा जाए, माइनस पाई प्लस अल्फा। हाँ, तो ये अगेन कहाँ पे आएगा, माइनस पाई, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस पाई है, तो अगेन ये भी अल्फा होगा, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, माइनस पाई प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने जनरल सॉल्यूशन क्या दे दिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। और हाँ, ये ध्यान रखना कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर है ना, जीरो नेगेटिव इंटीजर सब आ रहा है इसमें, पॉजिटिव इंटीजर सभी। ठीक है, सभी के केस में। चलो, तो अब क्या है, बाकियों का सॉल्यूशन क्या है, जैसे मान लो सिर्फ तुम लोग को यही ध्यान देना होगा कि जैसे मान लो cosec थीटा इक्वल टू cosec अल्फा है, तो सेम सॉल्यूशन आएगा जो साइन थीटा के केस में आता है। ठीक है, क्या कर देंगे हम लोग, रेसिप्रोकल ले लेंगे। लेकिन क्या होता है कि cosec थीटा है अगर, ठीक है, और cosec अल्फा है, तो कभी भी थीटा इज इक्वल टू हम लोग n पाई ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं रखेंगे। ठीक ना, ये सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि थीटा जब पुट करेंगे तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बस मतलब हम लोग को यही ट्राई करना है कि ऐसा ना आए। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ठीक है, बस ये सब ध्यान रखना है। चलो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका। ठीक है, तो आधा तो हम लोग देख ही रखे थे। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इससे क्वेश्चन है sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। इसको बोल रहा है सॉल्व करने को। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x क्या क्या वैल्यू होगा जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, x हम लोग क्या क्या पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमेशा हम लोग को दिमाग में ये रखना है, स्टैंडर्ड होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का आ जाए, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आ जाए, या tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा आ जाए। इससे सॉल्यूशन लिखने में, जनरलाइज सॉल्यूशन लिखने में आसानी होता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि इन दीज केसेस, ठीक है, हम लोग जान रहे थे जनरल सॉल्यूशन क्या है, लेकिन अब ऐसा है तो कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि मतलब इस तरह के फॉर्म में आए। ठीक है, हम लोग को ये ट्राई करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। ठीक है, देखो बोथ साइन साइड, साइन 0 होगा या cos 90 हो जाएगा। हाँ ठीक है, देखो बोथ साइड स्क्वायर करने से एक रिस्क हो जाता है कि क्या होता है, क्या रिस्क होता है स्क्वायरिंग करने से बोथ साइड, गेन ऑफ रूट्स हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करता है कि अगर अगर रूट एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन, ये जो यही तो है ओरिजिनल सेटिस्फाई इक्वेशन, करना पड़ेगा। हाँ उसमें एक बार सेटिस्फाई करा लेना है। ठीक है, जो नहीं सेटिस्फाई करा उसको रिपंज कर हटा देना है। ठीक है, तो बोथ साइड स्क्वायर करो, तो साइन एक्स, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि cos x को उस साइड भेज दिए तो 1 माइनस cos x हो गया, तो वो 2 sin स्क्वायर x by 2 के इक्वल हो जाएगा। कर सकता है, इसको देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये कितना आ गया, साइन 2x इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x इक्वल टू ये क्या है, एक्चुअली साइन 0 है ना, तो 2x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा की जगह पे क्या 0 ही पुट करेंगे तो ये तो हट गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, n पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, अब क्या है, और
यहाँ पे क्या आ गया 2x इक्वल टू एन पाई आ गया। ठीक है, तो अब देखो n क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, एनी इंटीजर। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सेटिस्फाई करा के देखते हैं, क्योंकि हम लोग एक मिस्टेक कमिट कर रखे हैं। क्या कमिट कर रखे हैं कि स्क्वायरिंग किए थे, तो यहाँ पे चांसेस है कि एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ जाए तो चलो हम थोड़ा एक बार पुट करके देखते हैं। n इक्वल टू 1 पुट करो तो 1 sin pi पुट by 2 करते हैं, 1 हो जाएगा। ठीक ठीक आ जा रहा है। 2 पुट करके देखते हैं तो गड़बड़ हो गया। यस सर। यस सर, तो माइनस 1 आ मतलब गया। एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया, मतलब n इक्वल टू 2 पे एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ गया। नहीं, अब n बताओ तो पड़ेगा। n इक्वल टू 2 मेरे को हटाना है। अब बताओ 3 देखो तो सर n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा क्या? मेरे को ट्राई करो ना, ऐसे कैसे बोल रहे हो? बोलो 3 पुट करके देखो हो रहा है क्या? और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा? नहीं, सर उसमें भी -1 आ रहा है। हाँ उसमें भी आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? 3 n इक्वल टू 1 पे तो ठीक था। चलो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। n इक्वल टू 1 ओके, 2 नॉट ओके, 3 पे -1 आ जा रहा है, उधर 0 आ नॉट जा रहा ओके। है, नॉट ओके। 4 मेरे ख्याल से आ जाएगा, है ना? 4 सही है। अब देखो, अब 4 हम लोग जैसे ही पुट किए, देखना ध्यान से, 4 हम लोग जैसे ही पुट किए तो ये जो x है ये एक्चुअली क्या आ जा रहा है, 2 पाई आ रहा है। तो अब हम लोग जैसे जैसे पुट करेंगे तो अगेन एक्चुअली 5 पुट करेंगे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 अगेन। समझ रहे हो कि नहीं बात? यस सर। हाँ 1 होगा क्या ऐसा? अगर देखो तो 5 पुट करके देखो। 5 होगा, मतलब कि ये 180 डिग्री है, सही तो 5 डालेंगे तो 2x ना सर, हाँ 5 सही। द x 5 का वैल्यू आ रहा है 5 प्लस 5 बाय 2, जो डालना है हमें 2x से 2 से मल्टीप्लाई करके साइन करेंगे। 6 करते हैं तो फिर 2 5 जैसा आ रहा है ना? बराबर ही आ गया तो सही है। 3 सर पाई। क्या? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है आदित्य। तो शायद वो sin 2x में पुट कर रहा है। साइन 2x में क्यों पुट करेंगे? हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। कौन पुट कर रहा है? सिक्स पुट करके देखो वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, बोलो। 2 के। 2 के। तो अब देखो मतलब 5 काम करेगा, 5 काम करेगा ना, क्योंकि वो 5 के इक्विवेलेंट है। 6 नहीं काम करेगा। 7 करेगा क्या? वो भी नहीं करना चाहिए। देखो 7 पुट करके देखो तो 7 क्या है, 4 पाई माइनस 5/2 पुट करते हैं, -1 आ जा रहा है, नहीं कर रहा है। फिर अगेन 8 करेगा। तो अब तुमको आइडिया लग रहा होगा, एक पैटर्न दिख रहा है। बताओ तो क्या पैटर्न है n का? 4n प्लस -1। हाँ, तो अब ये क्या है, नहीं n विल बी नहीं, इक्वल टू क्या है, देखो क्या हुआ, पैटर्न खोजो पहले तो। फोर पे काम कर रहा है, कर रहा है।
नहीं हो रहा ना, तो एक काम करो, देखो ऐसा कुछ नहीं है। 4n या फिर 4n plus 1। हाँ तो ऐसे कर दो कि जैसे 2n1, ठीक है। देखो अगर ये हम लोग देख रहे हैं 1 5 फिर उसके बाद 9, ये सब सॉल्यूशन है, फिर 4 13, एक ये एक पैटर्न है, और एक कौन सा पैटर्न है 4 8 12, ये सभी पैटर्न है। तो हम लोग बोल देते हैं क्या कि n इक्वल टू 4m+1, एक ये फॉर्म, और एक कौन सा फॉर्म 4 m 4m। 4m, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे तब हम बोलेंगे m बिलोंग्स टू इंटीजर। हाँ समझ में आया? तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, तो अब सॉल्यूशन ऐसा क्या हो गया बताओ, x इक्वल टू एक तो n π/2 है ना, तो n क्या क्या है, दिस और दिस ना, तो क्या हो गया 2m π और 4m+1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। आया समझ में? ये सॉल्यूशन है। बोलो कहीं क्वेश्चन, दिक्कत? देखो थोड़ा सा खोजना, पैटर्न देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा तरीका से बनाइए ना। क्या करें? सर मेरा तरीका से बनाइए ना। अच्छा तुम क्या कर रहे थे बताओ? सर cos x को उस साइड भेज देंगे अच्छा तो वो 2 sin स्क्वायर x/2 के इक्वल हो जाएगा, और sin x को लिख देंगे हम लोग। बोथ साइड स्क्वायर करो। सर स्क्वायर नहीं करना है अच्छा सर, cos x 1 माइनस cos x ठीक को है, लिख ठीक देंगे 2 sin स्क्वायर x/2। ऐसा यस सर। ये सब हम लोग करते हैं एक्चुअली, ठीक है, अभी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया 2 sin x/2 फिर cos x/2 माइनस sin x/2। अब बताओ अब क्या करें? ठीक है, तो अब यहाँ से क्या तो ये आया sin x/2 0। sin x/2 इक्वल टू 0 और tan cos x/2 इक्वल्स टू 1। क्या गया tan x/2 इक्वल टू 1, और ये तो ये क्या हो गया n पाई, इसे तो तुरंत हो गया x/2 n पाई प्लस π/4 है ना, तो क्या हो गया x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2। ठीक है, सेम चीज आ गया, ठीक है। ये हम लोग करेंगे इस तरह से, ठीक है। देखो 2n पाई यहाँ पे भी m की जगह पे n भी पुट कर सकते हो, तो ये नहीं है, ठीक है, और m यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है ध्यांश। तो ये सब देखना, ठीक यस है। सर। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। tan 3x minus tan 2x divided by 1 plus tan 3x into tan 2x equal to 1। बनाओ तो। n plus π/4 x equal to ये, हाँ सर। और आगे अदबे यस सर। और किसी का बना
देखो 2n पाई प्लस 5/4 टू एन पाई कैसे हो जाएगा, ये तो इतना आया ही। तो x इक्वल टू ये है ना tan 45 पाई बाई 4, इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है n पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, बताओ तो क्या। सर हमको लग रहा है कुछ कुछ सॉल्यूशन नीचे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्या शायद कुछ कुछ सॉल्यूशंस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। नहीं, सिंपल क्या करोगे, जो सॉल्यूशन आया उसको इसमें पुट, थोड़ा सा पुट करके देखो, ट्राई करो इसमें, इसे पुट करके देखो तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, tan 2x। देखो tan 2x क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 आ जाएगा, तो ये तो अनडिफाइंड है। बात समझ में आया। हेलो, क्या हुआ, चला गया क्या नेट। समझ में आया यस सर। क्या हुआ। चलो फिर ये सब हो गया, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वाले आंसर क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। अच्छा बनाओ तो, ट्राई करो तो बनाने का। सो टी मान लो, 1/t मान लो, 4 मान लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन बताया हो कोई। प्लस माइनस रूट 5 प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है, t e sin x 2 प्लस माइनस रूट 5, ठीक है। अब देखो sin x क्या हो सकता है, मैक्सिमम 1 जा सकता है, ठीक है। 1 जाएगा तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, e टू द पावर 1, और मिनिमम वैल्यू बताओ तो e टू द पावर -1, यही हो सकता है। लेकिन ये देखो तो, ये एक सॉल्यूशन है 4 पॉइंट समथिंग, और एक क्या सॉल्यूशन है -0.64 समथिंग, है ना। ये कितना होता है 2.36 होता है कुछ, √5। 2.26। तो देखो तो कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, पहली बात तो निगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, क्योंकि e टू द पावर समथिंग हमेशा पॉजिटिव, और e टू द पावर sin x कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए 4 तो नहीं पहुंच सकता।
तो क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलो ये बनाना है। देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो जो स्टैंडर्ड जो हम लोग इक्वेशन देखें उसी पे लेके जाना है। ठीक है, बनाओ तो, ये ट्राई करो तो। आर से बनाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाओगे तो बहुत बेसिक अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सर आर बनाए थे। का ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, हाँ अच्छा है वो। अच्छा है ना क्वेश्चन वहाँ पे? यस सर, हम्म, अच्छा खासा टाइम लग गया था, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है। गलती बहुत हुआ। ऐसे लिख दो, ठीक है। ठीक है, देखो ये तो जीरो नहीं हो सकता कभी, क्योंकि साइन साइन थीटा माइनस 2 जीरो नहीं हो सकता है ना, दिस विल नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो यही इसी को जीरो होना है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ विच इज इक्वल टू क्या, साइन पाई बाई 6। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6। माइनस हाफ होगा ना? माइनस हाफ आना चाहिए सर। अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो एक काम कर क्या करेंगे, n पाई प्लस माइनस n प्लस 1 कर दे। देखो है ना, देखो फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है, अच्छा लगता है लिखना में। ठीक है, देखो इसका माइनस 1 अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाइक कर सकता है? क्या, अल्फा, सर अल्फा जो तो एक्सप्रेशन था हम लोग का थीटा इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, मतलब हम बोल रहे हैं जैसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो अल्फा जितना सिंपल हो, ठीक है, तो सिंपल बनाने के लिए क्या, जैसे ये है, ठीक है, बहुत सारे केस में देखिए, देखो इसका ऐसा बहुत ज्यादा लिमिटेशन नहीं है कि अल्फा यही रखना है। जैसे देखो अगर पॉजिटिव है तो 0 से पाई रखो, ठीक है। बहुत सारे केस में क्या होता है, अगर इधर में नेगेटिव टर्म है, ठीक है, तो पाई से 2 पाई भी रखता है, और एक ये भी कर रखता है कि 0 से सॉरी माइनस पाई से 0 के टर्म में भी रखता है एंगल, वो भी रख सकते हो, इसी में कोई गलती नहीं है। ठीक है, दिखना अच्छा चाहिए, बस यही बोलता है। क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे अब यही था साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6 लिखे ना, तो हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाई 6 कर दो, ठीक है, तो 7 पाई बाई 6 हो गया। तो अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी, ये गलत नहीं है, ठीक, ये भी आंसर हो गया, दोनों सही है, वो था। ठीक है, आदित्य हो कि नहीं? हाँ सर। आ रहा है समझ में?
और ऊपर नीचे सर। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। बोलो, बहुत फास्ट बोल रहा हो। सर मेरे को सबका आवाज कट कट के आ रहा है। अच्छा ठीक है, बारिश हो रहा है, ये बनाओ, चलो हम टाइम देते हैं तुम लोग को, 4 मिनट। सर ये 2 हफ्ते से हो रहा है, बारिश के कारण नहीं हो रहा है। हाँ बारिश, अच्छा तुम्हारा अलग ही केस है। कौन सा नेटवर्क है? जियो सर, अभी तो बहुत अच्छे चल रहा था, बीच में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अभी भी इवन मतलब ये कुछ भी और नेट का काम हो रहा है तुरंत हो जाता है, लेकिन जूम का क्लास में आवाज नहीं आती सही से, क्रैक कर देते हैं लोग। तुम चीरा चस में रहते हो ना? हाँ, और यूट्यूब देखते हैं टाइम में तो फिर कुछ नहीं होता है, तो कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा मीटिंग में। ठीक है, बनाओ ये। अरे रहने दो, रहने दो, ये मत बनाओ खुद से, तो तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा कुछ। देखो इसमें हो सकता है कुछ ऐसा थीटा है, मतलब साइन बीटा इज इक्वल टू, मान लो ऐसा आ गया, साइन अल्फा इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 17/8। तो इसमें ये घबराना नहीं है कि अल्फा का क्या वैल्यू है, ठीक है। वो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। वेयर तुम ऐसे ही बता सकते हो कि वेयर साइन अल्फा इक्वल टू दिस, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। चलो ये एक्चुअली आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस √17/8 आएगा, ठीक है। अब तुम लोग को देखना है कि साइन थीटा इक्वल टू दिस आ गया, ठीक है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इसमें से अगर थीटा इसमें कहीं पुट करते हैं तो अनडिफाइंड तो नहीं ही हो रहा है, तो कोई, तो मेरा यहाँ तक सही है, ठीक है। तो अब चलो, अब हम लोग देखते हैं क्या सही है, ठीक है। देखो तो दोनों को पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, बोथ आर पॉसिबल। यस सर। बस ठीक है, तो फिर तो थीटा इज इक्वल Yes, टू हम sir. लोग क्या बोलेंगे, tan इनवर्स n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ठीक है। ये बोल देंगे वेयर साइन अल्फा इज इक्वल टू, एक बार ये ले लो -1 प्लस √17/8 वाला, और दूसरा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n बीटा, वेयर साइन बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √17/8, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली अल्फा आना ही चाहिए, ऐसा तुम दिखा सकते हो, ठीक है। चलो ये बनाओ खुद से, समझ में आया क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 आ गया साइन थीटा इक्वल टू, एक प्लस वाले के साथ और एक माइनस वाले के साथ, बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। तो हम लोग अल्फा लिखे, वेयर साइन अल्फा इक्वल टू दिस, साइन थीटा इक्वल टू दिस। प्रियांश यस सर। सॉल्व साइन क्यूब थीटा इनटू कॉस, इसमें टाइम दे रहा है, बनाओ ये, चलो 4 मिनट्स। निंजा
n pi by 4 plus minus 1 का पावर n plus 1 pi by 8। लो जल्दी बना दिए। हेलो। हम्म। चलो ठीक है, एक बार देखते हैं। क्या बोल रहे हो? थीटा इक्वल टू n pi by 4 plus minus 1 का पावर n pi by 8, n plus 1 pi by 8, सॉरी। ठीक। चलो देखते हैं, ठीक है। एक काम करो, क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। कितना हो गया? ये हो गया। देखो सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉस 2 थीटा माइनस में, और इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करो, इधर 1/4। इस 2 को इधर ले जाओ, कितना हो गया? सॉरी 4 को ही ले जाओ उधर। साइन थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1। इससे 2 लेते हैं हम लोग, तो क्या हो गया? साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। फिर अगेन साइन 4 थीटा लेते हैं, तो क्या आ जाएगी? आ गया -1 आ गया, ठीक है। तो वैसा आ गया हमारा, ठीक। तो यही था आंसर कि n पाई प्लस -1 टू द पावर n, क्या लिखे है? -π/2 भी लिख सकते हैं या 3π/2 भी लिख सकते हैं, है ना, अल्फा की जगह पे। साइन -π/2 भी लिख सकते हैं या फिर साइन 3π/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा आ गया। चलो, लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि साइन थीटा के केस में याद करना कि साइन थीटा इक्वल टू -1 है, ठीक है। हम लोग 0 और 2π के बीच में देखते हैं। देखो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है ना, 0 और 2π के बीच में, ठीक है। हमारा एक ही सॉल्यूशन आ रहा है। लेकिन जब जनरल हम लोग लेते थे साइन अल्फा, ठीक है, जब साइन अल्फा लेते थे तो 2 सॉल्यूशन आ सकता था, उसलिए हम लोग n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा इस तरह का केस लिए थे, ठीक है। क्योंकि एक बार 0 पुट करो n 0 पुट करेंगे तो एक बार अल्फा आ जाएगा, और जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो पाई माइनस अल्फा आएगा, उसलिए हम लोग ये फॉर्मूला रखे थे। लेकिन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 के केस में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हम लोग को मिलता है 0 और 2π के बीच में, ठीक है। तो अच्छा दिखने के लिए हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या कर देते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या कर दे बताओ, 2n पाई माइनस, देखो प्लस 3π/2 भी लिख सकते हैं या 2n पाई माइनस π/2 भी लिख सकते हैं, और ये ज्यादा बेटर लग रहा है दिखने में। बात समझ में आ रहा है? देखो ये भी सही है, ये सही आंसर है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखे आंसर, अच्छा दिखे, ठीक है। थोड़ा सा इधर पावर आवर आ जा रहा है तो हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि नहीं। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, देखना पड़ेगा बार बार माइनस वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो देखो इससे क्या हुआ, ये बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 4 थीटा को n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू -π/2 नहीं लिख के, ये भी सही है, लेकिन हम लोग लिख देते हैं क्या बताओ, 2n पाई माइनस π/2 लिख देते,
बात समझ में आया? क्या हुआ? यस सर। सन्नाटा है इतना? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तरह तुम लोग इस 1 के लिए भी लिख सकते हो। 1 के लिए क्या लिख सकते हो? साइन थीटा के लिए सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस प्लस पाई बाई 2। इसके लिए थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये सॉल्यूशन लिखते हैं तो क्या आ गया? 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अच्छा दिख रहा है ना उससे? यस सर। बस इसमें एस्थेटिक एसेंस भी है। बाकी सब सॉल्यूशंस भी निकालना होगा, इससे जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो अगर मान लो सेटिस्फाई कराना है, कुछ भी कराना है, तो इससे आसानी से होगा, है कि नहीं? तो जनरली देखोगे इस तरह का ही आंसर दिया होता है। ठीक है, सुंदर लगे। ठीक है, चलो तो ऐसा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो एक तो बेसिक प्रियांश समझ में आया? आदित्य, अद्वय, यस सर। यस सर। चलो देखो, अब देखो, अब हम लोग अगेन जो सुंदरता का बात है, एस्थेटिक का बात है, वो अभी फिर करेंगे हम लोग। सॉल्व साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करो। चलो इसके पहले 1 मिनट वेट करो, वेट करो। इसके पहले एक क्वेश्चन बना लो कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसका सॉल्यूशन बताओ तो जल्दी से। बोलो फटाफट। 2 and 5 plus minus pi by 3, pi by 6 sorry। ठीक है, चलो अब बनाओ तो। चलो हम 3 मिनट देते हैं। cos theta 0 or sin theta -1/2. cos थीटा 0
देखो देखो कुछ गड़बड़ कर रहे थे। सर वो बोला cos थीटा 0 और sin थीटा -1/2। -12 हाँ थीटा 2n+π/2 और n π plus -1 into -π/6। 4 सॉल्यूशन आएगा। चलो देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है, sin 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब क्या करें, है ना। इसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, साइन कैसे लिखे, पाई प्लस थीटा करेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 माइनस थीटा ही करें, नहीं तो -π/2 प्लस थीटा वही करो फिर, ठीक है। देखो थीटा -π/2 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, सही है। यस सर। अब सही लग रहा है। तो अब हम लोग यहीं से सॉल्यूशन ला सकते हैं, है ना। देखो तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का आ रहा है ना। देखो रिलेवेंस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n थीटा -π/2, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन तो देखो अच्छा नहीं लग रहा है देख के, थीटा इक्वल टू समथिंग, थीटा इक्वल टू ऐसा कुछ इस तरह का आता तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं ऐसे, ठीक है, ट्राई करते हैं। तो क्या आ रहा है, 2 थीटा Theta equals to 2n plus 1 into क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है। or n pi plus -1 to the power n plus 1 by pi by चलो एक काम करते हैं, ठीक है, ऐसा आ रहा है हमारा। तो हम लोग n एक बार इवन मान लेते हैं, ठीक है, इवन मानते हैं अगर n। तो देखो तो क्या आ रहा है, इवन आएगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये भी इवन अगर हो गया तो क्या हो जाएगा 0, तो n पाई माइनस π/2, एक ये आया। और जब n इवन है तो, और जब n ऑड है तो देखो तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई, ऑड है तो प्लस π/2। pi by 2. तो अब ऐसा आ गया। तो देखो n हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। n ऑड है ना, और इधर में n इवन है, तो n इवन है तो n के जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, 2m लिख देते हैं, ठीक है। और इस यहाँ पर 2m प्लस 1 लिख दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू 2m पाई माइनस π/2 और थीटा इज इक्वल टू 2 आंसर, ठीक है। 2 आंसर हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा अब देखने में ठीक लग रहा है, ठीक है। ठीक ना। और भी कुछ कर सकते हैं क्या, और सिंप्लीफाई, देखो और भी तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। 2m π/3, देखो 60 और प्लस 30 π/2 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। ये गड़बड़ तो नहीं किया, 6 6 6
ठीक है, देखो देखो पुट करके देखो तो गड़बड़ है क्या? इसको पुट करो तो ओरिजिनल इक्वेशन में 1 मान लो तो m को, सेवन पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 2 आ रहा है। 190 120 प्लस 90 210 और 210 आ रहा है ना, पुट करो तो इसमें आ रहा है 180 प्लस 30 माइनस कितना हाफ 180 प्लस 30, सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, 2 थीटा ना, तो पाई प्लस पाई बाई 3 है एक्चुअली, ये ना 210 इतना ही होता है ना, पाई बाई 6 सॉरी, तो 2 पाई मल्टीप्लाई करो 2 तो पाई बाई 3 तो हाफ, और ऐसे पाई बाई 3 60 तो माइनस हाफ, ठीक है ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अब देखो एक चीज ये भी है कि हो सकता है इन सभी केसेस में क्या होगा कि तुम्हारा जो जिस तरह से आंसर आया हो सकता है कि ऑप्शन में ना दिखे, ठीक है, तो तुमको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जैसे क्या है, मेरा तो आया ये, लेकिन आंसर में लिखा हुआ है थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, बी कैसे आ गया? ये भी सही है, अलग दो क्वेश्चन है, हाँ मेरा अलग दो क्वेश्चन है। तुम्हारा ऐसा है ऐसा नहीं, अच्छा, लेकिन दूसरा दो आ गया। चलो ठीक है, हम और एक तरीके से देखते हैं ट्राई करके, ठीक है, ये दो आंसर आया, चलो अब दूसरा तरीके से हम दो देखते हैं कि cos थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0, sin 2 थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा बेटर ही है cos थीटा माइनस sin 2 थीटा लिखो, सो cos Sin 2 theta equals 2 sin cos theta. ऐसे ऐसे एक बार ट्राई करो, ठीक है, तो अब इससे क्या है कि थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, ऐसा आ गया ना, ठीक है, एक आप प्लस के साथ लो, तो प्लस के साथ लेंगे तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, तो देखो तो थीटा इज इक्वल टू आ रहा है माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, और जब माइनस हम लोग लेंगे माइनस वाला लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ठीक है, अच्छा, तो थीटा इज इक्वल टू देखो कितना आ गया 2n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, चलो इससे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे देखो माइनस 2n है तो इसको हम प्लस 2n लिख दे, क्या कोई दिक्कत आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन है, यहाँ पे n इक्वल टू -1 पुट करोगे तो 2 आएगा, यहाँ पे n इक्वल टू -1 पुट करेगा तो बात वही है, ठीक है, तो दो सॉल्यूशन आ गया अगेन, ठीक है, ये और ये, ठीक है, तो देखो हमारा
स्टार्टिंग में पाई बाई 6, ये हमारा पाई बाई 2 आ गया था, पता नहीं कैसे आ गया, लेकिन पहले तो पाई बाई 6 था। तो हम लोग क्या किए थे, कोई गड़बड़ तो नहीं किया, 2n पाई उधर लिए, फिर पाई बाई 3 इधर लिए, ठीक तो है। ठीक है, देखो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा देखना पड़ेगा ऑप्शंस, अगर ऑप्शन इस तरह का अगर आगे से बनाओगे तो बहुत टाइम होगा कि तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है, उसका आंसर कुछ अलग दे रहा है। ऐसा हुआ है अरविंद? यस सर। ऐसा होता है, ठीक है। अगर सेटिस्फाई करा लोगे तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग जनरली ट्राई करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी एक चीज तो हम लोग सीखे कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा ट्राई करेंगे ना यूज करना पर, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है कि थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा टाइप का आ जाता है, फिर एन का हम लोग को बार बार कंसीडर करना पड़ेगा, एन इवन होगा, ऑड होगा, इस तरह का। तो बेटर क्या रहेगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा वाला, अगर ट्राई हो पाए तो, ठीक है। जब मजबूरी है, जब ऐसा हो, मतलब अगर मान लो सिंपल सा क्वेश्चन आ गया कि साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब देखना। चलो नेक्स्ट, चलो बनाओ ये। तो साइन 2 थीटा को ब्रेक करके करेंगे इस बार। साइन 2 थीटा को ब्रेक करोगे? हाँ हाँ सर, करो, कर सकते हो। 2 sin theta cos theta। cos थीटा इक्वल टू 0, हाँ sin वैसे थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। उसी से चलो उससे भी देखते हैं क्या रहा है, cos थीटा कॉमन, sin थीटा प्लस हाफ इक्वल टू 0। तो एक से क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू 0, दूसरा से sin थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा sin थीटा वाला आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या आ गया, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6, या फिर तुम और ये भी लिख सकते हो कि n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6, n प्लस 1, सॉरी, ठीक है। और इधर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। देखो इसमें थोड़ा सा अलग है, मैं ऐसे ही बनाया था, देखो यहाँ इसलिए पे बनाया था एकदम सेम। इससे बनाया था। ये भी सही है, क्या बोल रहे हैं, ये भी सही है आंसर, ठीक है। देखो तीन तरीके से बनाना, तीन मेरे नहीं अलग आया अलग है। था एकदम सेम, अरे मैं तो ऐसे ही बोल ही बनाया रहे, था वो ठीक है। ओहो, आप बोल रहे कि सही है, जैसे बनाया हो सही है, ठीक है, लेकिन हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोलो बोलो, तुमको आ रहा है अद्वैय आवाज मेरा? यस सर। प्रियांश यस सर, थोड़ा दिक्कत है। इसलिए बार बार बोल दे रहा था वो गलती से। नहीं देखो, हर तरीके से बनाओगे अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ये सब है थोड़ा दिक्कत, लेकिन देखो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का आएगा वो अलग तरीके से आता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा क्या कि -4 पाई और 4 पाई के बीच में कितना सॉल्यूशन है, समझ रहे हो, ऐसा यस सर, करके। ज्यादातर क्वेश्चन में देगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने का। हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने को बोलेगा, और उसमें भी डोमेन बता देगा स्पेसिफिक कि इतना और इतना एंगल के बीच में बताओ कि कितना कितना सॉल्यूशन आएगा। ऐसे तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, n तो इंटीजर है, नंबर ऑफ इंटीजर्स तो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे तो नंबर सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट आ गया। लेकिन एक डोमेन देगा कि इतना से इतना के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ पुट करके देखेंगे, ठीक है, और इसमें पुट करके देखेंगे नंबर सॉल्यूशन अगर होता है तो वही चेक करना होता है, ठीक है। अभी हम लोग जस्ट बेसिक सीख रहे हैं। चलो बनाओ तो ये सॉल्व cos x cos 2x cos 3x equal to 1/4।
चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका, सॉल्यूशन बता दो। देखो बनाओ, 5 मिनट देना। Yes, I. जितना मतलब क्या हम लोग ट्राई करेंगे जितना छोटा हो जाए, ठीक है। यस, ऐसा कुछ फायदा नहीं नजर आ रहा है इसमें। हाँ, अगर अगर तोड़ते जाओगे, अगर 4 इक्वेशन इक्वल टू 0 आएगा तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, समझ रहे हो बात। सर पहले ही फैक्टराइज्ड फॉर्म में था, उसको प्लस माइनस आ जा रहा है बीच में। तो एक काम करो, इसको थोड़ा चेंज, इसमें थोड़ा चेंज ला दो, इसको लिख दो cos स्क्वायर 2x, अब आ जाएगा cos 2x -1 cos 2x। इसको लिख सकते हैं ना, देखो इसको लिख सकते हैं ऐसा, 2 cos स्क्वायर 2x -1 इक्वल टू 1। तो इसको हम m मान लेते हैं। देखो cos 4x हम लिखे हैं, बाकी टर्म क्या है cos 2x में ही है, तो आसानी हो गया मेरा। सभी जो इक्वेशन में क्या है cos 2x के फॉर्म में है, ठीक है। तो देखते हैं फिर। अच्छा, इसको हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो 2m स्क्वायर प्लस m -1 m इक्वल टू 1 ही ना। तो क्या हो गया, 4m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो तो रूट आ रहा है क्या, कुछ पुट करके देखो तो m इक्वल टू -1 पुट कर दो, -4 2 2 -1। नहीं सर, 3 + 1 5/8। कितना आ रहा है, 2n + 5/8। 2n + 1 π/8। सही है वो। फैक्टर्स देखना पड़ेगा हम लोग को। अच्छा, फैक्टर तो बन ही रहा है, देखो तो 2m² कॉमन लो, 2m + 1 -1 2m + 1 इक्वल टू 0, ठीक है।
2m square minus 1 So are they 2m n by plus minus pi by 6? हाँ कुछ आ रहा है, देखो यहाँ पे इससे दिस इक्वल टू 0 मतलब 2 cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 होगा, या और cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग और एक निकाल लेंगे कि cos 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा। 1/√2। अच्छा देखो, अब यहाँ पे भी है एक कैच, इसको चाह सकते हैं तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि cos 2x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि दिस इक्वल टू cos 4x इक्वल टू 0। देखो तो लिख सकते हैं, इस 1 को लेफ्ट साइड लेके चले जाओ LHS साइड, तो cos 4x हो गया ना। यस सर। हाँ तो ये ज्यादा बेटर है, तो क्या लिखेंगे 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 2, तो x इक्वल टू n प्लस माइनस लिखना सही रहेगा, वो देख लेते हैं। ऐसे है दिस इक्वल टू 0 ना, हाँ तो पाई बाई 2 लिखना ही पड़ेगा फिर। ठीक है, बोलो कोई कुछ बोल रहे हो क्या? तो n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 8 हो गया, ये आंसर हो गया। और इधर 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या लिखे, π/3। अब अल्फा 2 पाई बाई 3 लिख दो, है ना, cos 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3, तो x इक्वल टू सर n पाई π/3 भी तो लिख सकते हैं। माइनस आता है ना, अच्छा हाँ। प्लस माइनस पाई बाई 3 हो गया आंसर। यही आया था अद्वय। तो मेरा pi by 6 है। अच्छा ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, और सही सब देख लेना। देखो एक्चुअली इसका भी तुम सॉल्यूशन लाओगे ना, cos 2x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, और इससे जो सॉल्यूशन आया इसको सॉल्व करके दोनों सेम ही है। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू चलो। सर।